हेलो एवरीवन। सो मैं लाया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चंस हैं और आपको समझने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहले बता दिया है, उस पर कुछ क्वेश्चंस जो है मैं लेकर के आया हूँ। आप मेरी इस पूरी एक्सरसाइज को आप ज़रूर देखें। क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट जो हैं वो क्लियर होंगे। क्यों? जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डूज, डज नॉट, डू नॉट किसके साथ आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो मैं इसमें आपको इन सारे क्वेश्चंस में सारे सॉल्यूशन दूंगा, तो मेरे साथ बने रहें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और मेरी पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी हैं, जैसे वर्ड मीनिंग्स की या रूल्स की, तो आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहें। पहला सेंटेंस आपके लिए, पहला सेंटेंस है बसेज बसेज डॉट डॉट ऑन दिस रोड एवरी आवर। ऑन दिस रोड एवरी आवर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है क्या, रन दिया। अब ना एक बात याद रखो कि इस पूरे सेंटेंस में रन आया है, तो यहाँ पे ना रन का ही कोई फॉर्म यूज किया जाएगा। क्लियर है ना? और वो कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा? देखो, बसेस जो है ना वो क्या करती हैं, रन करती हैं ऑन दिस रोड एवरी आवर। बट यहाँ पे हैबिट की बात की गई है ना, आदत की बात की गई है। क्योंकि बसेस जो है ना दौड़ती हैं, डेली दौड़ती हैं। क्या आज बस नहीं दौड़ रही है? दौड़ रही है ना। ठीक है, बस नहीं चल रही है? चल रही है। तो हैबिट मतलब कल भी चल रही थी, आज भी चल रही है और कल को भी चलेगी। तो ठीक है, चलो कल को चलेगी, लेकिन आज तो दौड़ती है ना। तो क्या मतलब क्या है ना, क्या बसेस जो है ना रन करती हैं ऑन दिस रोड एवरी आवर। तो देखो जो एवरी आ रहा है ना, ये वाला एवरी इज रेफर कर रहा है प्रत्येक। प्रत्येक मतलब हैबिट की ओर इशारा कर रहा है। और आवर का मतलब क्या होता है, आपका टाइम आ रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक आवर क्या करती हैं, दौड़ती हैं। तो यहाँ पे ना बच्चों, यहाँ पे जो रन एक वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो अब यहाँ पर देखो आप, एक तो होता है बस, ठीक है, और एक होता है बसेस। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नाउन में एस लगा करके, नाउन में एस लगा करके उसे प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये नाउन है कौन, बस, तो ये सिंगुलर हो गया, और ये वाला आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये बात आई हो, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गई है। तो जब आपका नाउन प्लूरल है, जब आपका नाउन प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो वर्ब है ना, इसमें कोई चीज नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ रन ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बसेस रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। क्लियर? सेंटेंस आपका बिल्कुल क्या हो गया, ठीक हो गया। अब इस टाइम पे बिल्कुल सेंटेंस आपका राइट हो गया। ऑन दिस रोड का मतलब है कि इस सड़क पर, इस सड़क पर मतलब आपके सामने वाली जिस रोड की बात की गई है उसकी बात की गई है। सड़क के ऊपर जाएगी तो इसलिए प्रीपोजिशन कौन सी आई, ऑन आ गई। ठीक है, और दिस रोड एवरी आवर टाइम को रेफर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड। नेक्स्ट है his son his son dot dot to school regularly, to school रेगुलरली। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा लास्ट में, और यहाँ पर मैंने दे दिया है वर्ब गो। तो बेसिक रूप से देखो यहाँ पे हिज सन टू स्कूल रेगुलरली, तो जो रेगुलरली है ना, ये उसके काम के, स्कूल के जाने के ना डेली एक्शन को और इशारा कर रहा है। और जब कोई डेली एक्शन किया जाता है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। आप ये बात याद रखना। ठीक है, रेगुलरली का मतलब क्या होता है, नियमित रूप से, प्रतिदिन, डेली होता है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें रेगुलरिटी दिखाई जाती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर इशारा करते हैं, यानी हैबिचुअल सेंटेंस की ओर इशारा करते हैं। तो रेगुलर का मतलब होता है नियमित। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हिजसन है, हिजसन की जगह हरसन भी हो सकता था, सब्जेक्ट है। तो देखो मैंने अभी अभी ऊपर बताया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई है।
हिज सन है तो यहाँ पर गो आएगा, तो गो तो फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म है तो प्लूरल के साथ आएगा। लेकिन एक मिनट के लिए रुको, यहाँ पे देखो इंटेरोगेटिव मार्क भी है, ये वाला जो इंटेरोगेटिव मार्क है ये इस ओर इशारा कर रहा है कि मेरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनेगा। ओके, अब जब इंटेरोगेटिव बनेगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डू या डज में से एक का सिलेक्शन करोगे, डू या डज में से एक का सिलेक्शन करोगे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ में डज का यूज किया जाता है, ना कि डू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डू, डज हिज सन, ठीक है, गो टू स्कूल रेगुलरली, रेगुलरली, और लास्ट में इंटेरोगेटिव का मार्क लगेगा और आपका ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। राइट, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब सेंटेंस बना मेरा, डज हिज सन गो टू स्कूल रेगुलरली। क्वेश्चन नंबर 3, ही डैश एग करी एग करी, ठीक है, लाइक। तो देखो यहाँ पे भी क्या है ना, डैश की जगह यूज करना है। अब मतलब एग की करी मतलब लाइक करता है, तो मतलब वेरी सिंपल है, मतलब पसंद करता है, पसंद की बात की गई है। लाइक ऐसा वर्ड जो उसकी हैबिट को बता रहा है, क्योंकि आई लाइक ईटिंग मैंगोज, आई लाइक ईटिंग गुआवाज, आई लाइक ईटिंग पपायास, सो ऐसा हो सकता है। तो इसमें लाइक एक हैबिट की ओर इशारा करता है, तो ये हैबिट प्रेजेंट की ओर इशारा करेगा। तो यहाँ पे लाइक क्या बना, एक ऐसी वर्ब है जो हैबिचुअल वर्ब की ओर इशारा करता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो ही के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ही कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का मीनिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी आपकी कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ही लाइक्स एग करी, ठीक है, ये आपका सेंटेंस हुआ, ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया। राइट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ही डैश इन द जिम्नाजियम डेली, इन द जिम्नाजियम डेली। यहाँ पे नॉट प्रैक्टिस, नॉट प्रैक्टिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ही डैश इन द जिम्नाजियम डेली, वह जिम्नाजियम में क्या होता है, प्रतिदिन क्या करता है, जाता है, लेकिन नहीं जाता है या नहीं प्रैक्टिस करता है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एज ए नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में आपको यूज करना होता है डू या डज में से किसी एक को यूज करना होता है। वेरी सिंपल है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू या डज लगाते हो, डज सिंगुलर के लिए और डू प्लूरल के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, ही, और ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का मीनिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आ जाएगा, ही डज नॉट, he does not practice in the gymnasium daily। ये आपका सेंटेंस आपका कैसा हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया। क्लियर, समझ आ गया, आई होप। नेक्स्ट 5, he dash dinner at 8 p.m. 8 p.m. not have, नॉट है। तो देखो यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि आप बिल्कुल वेरी श्योर हैं कि देखो यहाँ पे फिर नॉट हैव आ गया, यहाँ पे नॉट प्रैक्टिस आया था, तो इसका मतलब इट मीन्स क्या हुआ, ये सेंटेंस भी निगेटिव है, और जिन सेंटेंसेस में नॉट आता है वो सेंटेंस निगेटिव होते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है।
तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में डू या डज के साथ में एक आएगा, तो आपको पता है कि डज आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, डज लगा देंगे। ही डज नॉट हैव डिनर एट PM, ठीक है। तो ही डज नॉट हैव डिनर एट PM। तो देखो यहाँ पे ही आ गया, ही के साथ डज नॉट आ गया, और वी की फर्स्ट फॉर्म आ गई आपकी। डिनर का मतलब होता है रात का खाना, और ब्रेकफास्ट होता है मॉर्निंग का, और लंच होता है दोपहर का, और सफ़र वो होता है जो आप सोते टाइम से पहले आखिरी कुछ खाते हैं पीते हैं, तो वो ही आपका सफ़र होता है। एट समय से पहले प्रीपोजिशन आएगी एट, और एट दोनों है, तो यहाँ पर दोनों की को कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, तो एट एट आ रहा है, तो इसकी स्पेलिंग होगी EIGST। PM पोस्ट मेरिडियम, पोस्टमार्टम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये पोस्ट मेरिडियम की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ही यूजुअली मी एट डस्क। तो देखो यहाँ पे ही यूजुअली मी एट डस्क। डस्क का मीनिंग क्या होता है, सूरज का छिपना होता है, और एक तरह से डाउन का मीनिंग क्या होता है, एक तरह सूरज का निकलना होता है। तो डाउन एंड डस्क एक दूसरे के एंटोनियम बनेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, विजिट, विजिट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना नोट नहीं दे रखा है, नोट नहीं दे रखा है, तो वेरी सिंपल है, सेंटेंस आपका असर्टिव बनेगा, निगेटिव नहीं बनेगा। इसलिए मैं यहाँ पर यूजुअली के साथ में सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, तो वर्ब भी मेरी सिंगुलर ही होगी, क्लियर है। तो ये विजिट ही रहेगा। ही यूजुअली विजिट्स मी एट डस्क। तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं। आई होप सारी बातें समझ में आ रही हैं। इसको एक बार और देखो, रिवाइज करो, ठीक है। देखो देखो, बसेस रन ऑन दिस रोड, तो ये एवरी आवर है, प्रेजेंट की बात को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रन आ जाएगा। हिज सन डैश टू स्कूल रेगुलरली, तो गो आ जाएगा, ठीक है। तो हिज सन है, तो देखो डज इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पे डज हिज सन गो टू स्कूल रेगुलरली आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दिस इज रेफर फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही, ठीक है, डैश एग करी आता है, लाइक आता है, तो ही लाइक्स एग करी हो जाएगा, और ये आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। ही इन डैश इन द जिम्नाजियम डेली, नॉट प्रैक्टिस करना है। ही डज नॉट, ठीक है, प्रैक्टिस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस में ना, यहाँ पे ही डज नॉट प्रैक्टिस में, तो देखो प्रैक्टिस में ना मिस्टेक है, यहाँ पे ना सी की जगह ना एस बनेगा, ओके ना। ही डज नॉट प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस ये रहा आपका, प्रैक्टिस ये रहा, ठीक है। वो ना नाउन था, वो नाउन के रूप में काम करेगा, बट ये वर्ब के रूप में काम करेगा। तो ही डज नॉट प्रैक्टिस इन द जिम्नाजियम डेली, ठीक है। जिम, जिम की ना स्पेलिंग याद रखना, ये थोड़ा सा ना टिपिकल स्पेलिंग्स में से एक है, एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। जिम्नाजियम डेली। ही डज नॉट डिनर एट, ठीक है, मतलब हैव, डज नॉट हैव एट डिनर एट 8 PM। ही डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM, क्लियर। ही यूजुअली, है ना, विजिट्स आ गया, ठीक है। मी एट डस्क। मुझे उम्मीद है ये सारे सेंटेंस आपके समझ आए होंगे, ठीक है। अब मैं इन सेंटेंसेस को थोड़ा इरेज कर देता हूँ स्पेस लेने के लिए, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के और भी सेंटेंस हैं, और वो मुझे सेंटेंस जो है यूज़ करने हैं, ठीक है। और इन सेंटेंसेस को यूज़ करने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, और स्पेस मुझे करना होगा, जो मैंने कर लिया है आपके सामने, ठीक है, अच्छे से कर लिया। देखो स्पेस मेरा हो गया, वेरी गुड। अब यहाँ से मैं सेंटेंसेस को लिखना और स्टार्ट कर दूंगा, क्लियर है ना। चलिए लेटेस्ट स्टार्ट, बने रहिए मेरे साथ। आगे सेंटेंस नंबर लास्ट था 6 नंबर का, तो अब यहाँ पर
सेंटेंस नंबर आ जाएगा आपका 7। नीना ठीक है डैश ऑन द स्टेज डांस। आपका ये सेंटेंस बना है ना। ओके, क्या कि नीना ऑन द स्टेज डांस आ गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि नीना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जबकि डांस एक प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। और सेंटेंस रेफर करता है ऑन द स्टेज का मतलब प्रेजेंट को रेफर करता है, हैबिट को बताता है उसकी, ठीक है। और यहाँ पे नीना जो है ना वो क्या आ जाएगा, सिर्फ डांसर्स आ जाएगा। जैसे कि नीना डांसेस ऑन द स्टेज बस इतना आ जाएगा और यही सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। जिस तरह से कि शी एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून प्ले, शी डैश एट कार्ड्स every afternoon play। तो देखो यहाँ पे ना शी एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून, तो देखो शी है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो शी ही शी इट को हमेशा सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं, ये बात याद रखेंगे। जब भी शी ही या इट आएगा तो वो सिंगुलर ही मानेंगे आप। तो एट कार्ड्स का मीनिंग होता है ताश खेलना, जो ताश होते हैं ना उनको खेलने के लिए आता है। और एवरी आफ्टरनून का मतलब होता है प्रत्येक दोपहर, ठीक है, मतलब दोपहर के बाद का समय जो होता है, आफ्टर लंच का जो टाइम होता है उसकी बात की गई है, क्लियर है। तो देखो प्ले आ रहा है ना, तो प्ले अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि शी प्लेज एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून। क्लियर, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9, सेकेंड लास्ट सेंटेंस है। मैं आपको 10 सेंटेंस दूंगा बस, ठीक है। एप्पल्स डैश राइप इन ऑटम, तो यहाँ पर आ गया गेट। तो एप्पल्स जो है ना वो राइप होते हैं इन ऑटम, यानी जो, ठीक है, जो एप्पल्स होते हैं ना वो कब पकते हैं, ऑटम में पकते हैं ना, एक तरह से ना, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर एप्पल्स आ रहा है, तो देखो एप्पल्स प्लूरल है तो वहाँ पर गेट आ रहा है, तो गेट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही आएगा, तो यहाँ पे सेम आ जाएगा, एप्पल्स गेट राइप इन ओके। मेरा सेंटेंस आपका कैसा हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका लास्ट सेंटेंस है। टेन सेंटेंस लास्ट आपका। The last bus normally dash at midnight, leave। तो देखो यहाँ पे मुझे करना है इस सेंटेंस को, ठीक है। तो द लास्ट बस का मतलब पिछली बस, नॉर्मली
अक्सर क्या करती है, एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में क्या करती है, लीव करती है, जाती है, छोड़ती है, ठीक है, स्टेशन को। तो यहाँ पे ना उसकी क्या मतलब एक तरह से परमानेंट एक्टिविटी की बात कर रहा है ना, परमानेंट एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो है ना लीव आ रहा है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है कौन, लास्ट बस। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन हुआ, लास्ट बस का नाउन, ये सब्जेक्ट हुआ। इसके अकॉर्डिंग बस सिंगुलर है तो इसका मतलब यहाँ पर द लास्ट बस normally leaves at midnight, और आपका सेंटेंस कैसा हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया, क्लियर, समझ गया। तो नॉर्मली जो है ना वो एक तरह से एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले है, और ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्लियर, समझ आ गया। ओके नेक्स्ट एक बार देख लो दोबारा। नीना डैश ऑन द स्टेज डांस, तो नीना dances on the stage. She dash at cards every afternoon. She plays at cards every afternoon. Apples dash ripe in autumn. So apples get ripe in autumn. The last bus normally at midnight. तो द लास्ट बस नॉर्मली लीव्स एट मिडनाइट। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने 10 सेंटेंसेस आपको अच्छे से सिखा दिए। हमने सीखा क्या, सबसे पहली बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर हैबिट, परमानेंट एक्शन, डेली, ठीक है, कस्टम, ठीक है, इन जनरल ट्रूथ, इन सारी चीज़ों को लेकर के आता है। इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स भी होते हैं और फ्यूचर का अरेंजमेंट भी दिखाया जाता है, क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद में एवरी टेंस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कभी भी नेवर एंड नॉट का यूज़ या नो का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन निगेटिव सेंटेंसेस में ऑलवेज, नॉट, नेवर, इनका यूज़ किया जाता है। बट इंटेरोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, बट उसमें उसी के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, समझ गए, क्लियर, सारी बात समझ में आ गई होगी आई होप अच्छे से, ठीक है। आज के लिए आपको ये वाला जो सेंटेंस है इसको मुझे ठीक है